अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ जी सुबह सुबह का टाइम है और मेरा बेटा जो है ना वो नाराज़ बैठा है क्योंकि मैंने उसको ये ग्रीन कलर के जूते पहना दिए थे जो उसकी आउटफिट के साथ मैचिंग थे। तो अब वो मुझसे नाराज़ था कि आपने मामा मुझे ये जूते क्यों पहनाए हैं। तो जी यहाँ पे कराची में अभी तक तो बहुत गर्मी है, बहुत ही ह्यूमिडिटी है। और मुझे नहीं समझ आता कि यहाँ लोग कैसे सरवाइव करते हैं। तो बस सुबह सुबह मेरी यही रूटीन है कि मैं पहले उठ के खुद फ्रेश होती हूँ, अच्छा सा मेकअप करती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, शॉवर लेती हूँ। फिर बेटे को उठाती हूँ, उसको तैयार करती हूँ, उसका नाश्ता उसको देती हूँ, उसका लंच वगैरह पैक करके उसको स्कूल ड्रॉप करके आती हूँ। और फिर वापस आते ही जो है ना वो मैं अल्लाह मियाँ का कलाम लगा देती हूँ। सुबह सुबह जब आप अल्लाह का कलाम सुनते हैं ना तो बहुत सुकून मिलता है, आपकी रूह तक सुकून जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और मुझे लगता है कि बहुत बरकत वाला आपका दिन गुजरता है। ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह के नाम से अगर आप दिन शुरू करेंगे तो और अल्लाह का कलाम ऊंची आवाज़ में घर पे लगाएंगे तो आपके घर बरकत आएगी और बद चीज़ों की एंट्री जो है ना वो बैन हो जाएगी। अच्छा, जो सुबह का टाइम है ना वो मेरा मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ द डे होता है क्योंकि मेरा बेटा जो है वो जब स्कूल चला जाता है और उसकी छुट्टी 1:30 होती है दोपहर में। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने सारे काम ख़त्म कर दूँ उसके आने से पहले पहले। मेरी बेटी भी जो है वो 11:30 पौने 12 तक जागती है, तो मेरे पास काफ़ी टाइम होता है। 3-4 जो घंटे होते हैं वो मेरे बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितने भी मेरे दिन के काम है ना मैं उसमें ख़त्म कर लूँ। और जब मेरा बेटा स्कूल से आए और जब मेरी बेटी जागे तो मैं उनको फुल टाइम अटेंशन दे सकूँ और उनके साथ क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड कर सकूँ। अच्छा, यहाँ मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ। और जी आप आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा प्याज डाला है अपने अंडे में। अंडा तो नज़र ही नहीं आ रहा, प्याज ही प्याज है, बट मुझे जो है ना वो ऐसा ही अंडा पसंद है। और नाश्ते का इस तरह का एहतमाम मैं अपने लिए कभी करती हूँ, बट आज मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं मज़े का एग खाऊँ और उसके साथ पराठा और जूस हो। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड की फरमाइश पे उनके लिए आलू की भुजिया तैयार की थी। सुबह सुबह जो है ना वो बस हर किसी का अलग अलग नाश्ता होता है, हर किसी की चॉइस अलग है। बेटा मेरा अलग नाश्ता करके जाता है, मेरा अलग नाश्ता है, और मेरे हस्बैंड का अलग नाश्ता है और मेरी बेटी का अलग है। तो बस इसी तरह काफ़ी टाइम तो मुझे नाश्ते ही प्रिपेयर करने में और खिलाने को पिलाने में लग जाता है इनको। अच्छा, मैंने बहुत सी ख़वातीन को देखा है और मैं ख़ुद भी पहले ऐसे ही करती थी कि मेरा बेटा स्कूल जाता था तो मैं बेटी के साथ ही सो जाती थी और फिर मैं जब 11:30-12 बजे उठती थी तो मेरे इतने काम पेंडिंग होते थे। मैं परेशान हो जाती थी कि अभी मेरा बेटा भी आने वाला है, उसके लिए खाना भी बनाना है, हस्बैंड भी आने वाले हैं, उनके लिए भी खाना बनाना है, तो कैसे मैनेज होगा सब कुछ। और आधे काम मेरे जो है ना वो अगले दिन पे चले जाते थे या फिर वो बच्चे जो है वो इग्नोर होके मैं वो काम मतलब उनको इग्नोर करके मैं वो काम करती थी। तो फिर मैंने सोचा ये तो बड़ी ही कोई गलत रूटीन है। तो अब मैंने ये शुरू किया है कि मैं सुबह सुबह जाग जाती हूँ और उसके बाद मैं सोती नहीं हूँ। अब ये देखिए जी, मेरी बेटी का जो है वो साथ आलू के पराठे की तैयारी हो रही है। बिल्कुल ही माइल्ड बेसिक से स्पाइसेस उसके लिए डालूंगी ताकि उसको मिर्ची शिर्ची ना लगे, क्योंकि वो जो है ना वो भी बहुत नखरे करती है खाने में। खैर, मैं आपको ये बता रही थी कि ना बहुत बहुत ही मैं लेज़ी होती थी और बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी ये हैबिट ख़त्म की है कि जो नींद है ना उसको बहुत मुश्किल से भगाया है। और जब से मैंने ये रूटीन फॉलो करना शुरू किया है ना तो मैं बहुत एक्टिव भी फील करती हूँ और एकम्प्लिश्ड भी फील करती हूँ कि मेरे सारे काम जो करें टाइम पे ख़त्म होते जाते हैं। एक शेड्यूल बना लिया मैंने दिन का, मेरा एक टाइम टेबल है, फिक्स टाइम टेबल है, बस मैं उसी के अकॉर्डिंगली चलती हूँ कि मैंने जितने भी घर के काम है वो मेरे दिमाग में रात को मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। अगर मैंने कहीं ग्रॉसरीज लेने जाना है, कोई मुझे बाहर का काम है, वो भी मैं अपने बेटे के स्कूल जाने के बाद कर लेती हूँ, बेटी को साथ ले जाती हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली एक बच्चे के साथ मैनेज करना थोड़ा आसान होता है, 2 बच्चों के साथ बाहर जाना ग्रॉसरी करना ज़्यादा ऑब्वियसली टफ है। तो फिर मेरी यही कोशिश होती है कि सुबह सुबह जो है ना वो अगर मैंने कोई चिकन, कोई मीट, पोल्ट्री वगैरह लेने जाना है तो मैं सुबह वो काम कर लूँ। कोई वेजिटेबल्स है, कोई अच्छा, पहले जो है ना वो मैं करने जाना है तो सुबह का टाइम रखिए। सबसे पहले जब आपके बच्चे जो है ना वो जब तक आप खुद फ्रेश नहीं होंगे ना तब तक आपको गोइंग है जो भी इस दुनिया की बट जो है ना सुबह का टाइम जो है ना वो इस तरह के कामों के लिए बेस्ट है। अच्छा, उसके अलावा मैं कहना चाहिए आपको मोटिवेट जो है ना वो हिलजुल नहीं सुबह एक सकेंगे दफ़ा जब आप तक जब उठ के आप फ्रेश होने होने जो है ना वो
हैं ना, थोड़ी सी आप और हिलना जुलना बड़ा ही जरूरी है भाई। मैं कहती हूँ कि आप वॉक करने लगे। अब यहाँ पे देखिए मेरी आदत है कि मैं फ्रेश करती हूँ माशाल्लाह से, नहलाती हूँ उसको, मैं इसके बाद शाल कर लेती हूँ, ठीक है। सुबह की जब फ्रेश एयर लेती हूँ तो मुझे खुद भी अच्छा फील होता है, फ्रेश फील होता है। अच्छा, उसके बाद मैं मुँह हाथ धो के कपड़े चेंज करती हूँ, शॉवर लेती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे बेटे को स्कूल छोड़ने जाना होता है तो प्रेजेंटेबल लगना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बेटे को स्कूल छोड़ने भी इसीलिए जाती हूँ ताकि मैं खुद जो है ना इसी बहाने सुबह सुबह ही अच्छा सा तैयार हो जाऊँ, ताकि मेरा पूरा दिन जो है ना वो मैं बासी ना लगूँ, यही लगे कि मैं जो है वो प्रॉपर तैयार होके काम शाम कर रही हूँ। तो बस इसी तरह जो है, और मोटिवेशन आपको ये चाहिए कि आपके जो काम पेंडिंग है ना, जो काम पेंडिंग है, अगर बर्तन धोने वाले हैं तो उनको धो दें, उसको उसी टाइम धो दें। बल्कि मैं तो जो है ना वो मेक श्योर करती हूँ कि रात को किचन के कैबिनेट्स तक क्लीन करके जाऊँ, ताकि सुबह जब मैं किचन में आऊँ तो सब कुछ बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन हो, और मुझे जो है वो अगले दिन जब मैं सुबह आऊँ तो मुझे किचन साफ़ सुथरा मिले, ताकि मेरा भी उसमें काम करने को दिल करे। अच्छा, बहुत सी होम मेकर्स मैंने देखी है कि वो पूछती है मुझसे कि आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करती हैं, हम तो घर पे बहुत बोर होते हैं। मैं कहती हूँ यार, बच्चे हैं, आपका हस्बैंड है, आपका घर है, आपके पास इतना कुछ है करने को, आप बोर कैसे हो सकते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। मैं तो यार, मेरा तो एक काम ख़त्म होता है तो अगले दिन दूसरा तैयार होता है। मतलब किचन के कैबिनेट्स तक मेरे जो है ना वो इतने ऑर्गेनाइज्ड है, मैं आपको किसी दिन टूर कराऊंगी। ये मैं खुद की तारीफ़ नहीं करी, इवन मेरे हस्बैंड भी जो है ना वो ये कहते हैं कि तुम जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखती हो चीज़ों को। मेरा फ्रिज है, कैबिनेट्स है, कपबोर्ड्स है, क्लोजेट्स है, अब मेरा घर है, बच्चों के कपड़े हैं, मैं खुद हूँ, इतना कुछ अपना मैनेज करना होता है कि मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं बोर कैसे हो सकती हूँ। आप जो है ना वो अपना एक गोल रखिए दिन का। जैसे अगर मुझे अगले दिन जो है वो ग्रॉसरीज करने जाना है तो मैं उसमें कोई और काम नहीं रखूँगी, ठीक है। कुकिंग और ग्रॉसरीज रख लूँगी, और बच्चों का जो है ना वो ऑब्वियसली पढ़ाई वगैरह उनकी जो है वो वाली चीज़ कर लूँगी, बच्चों के साथ प्ले टाइम एंड ऑल दैट। बट ये कि एक दिन में आप अपने आप को ओवर बर्डन भी ना करें और अंडर बर्डन भी ना करें, बैलेंस रखिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो मैं कीमा बना रही हूँ और मेरा जो है ना वो कीमा बनाने का ये तरीका है कि मैं जो है ना वो सब कुछ पहले डाल के मैरिनेट कर देती हूँ। दही, गरम मसाला, बाकी बेसिक जो स्पाइसेस होते हैं, ज़ीरा वगैरह, सारा कुछ मैं डाल के मैरिनेट कर दूँगी इसको। इवन वेजिटेबल्स भी डाल के ना इसको, लहसुन अदरक डाल के सब मैरिनेट कर दूँगी, और फिर इसको बॉईल कर दूँगी, और जितना मुझे बनाना होगा उतना बना लूँगी, और बाकी जो है वो उसी तरह फ्रीज़ कर दूँगी। तो बहुत मज़े का बनता है इस तरह कीमा। आप कीमा मटर बनाए, शिमला मिर्च कीमा बनाए, जो भी आप किसी भी तरह से उस कीमे को यूज़ करें, इवन पास्ता वगैरह में डालें तो इट टेस्ट रियली गुड। अच्छा, मैं आपको ये कह रही थी कि मोटिवेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। आप अपने काम अगले दिन के लिए दिमाग में नोट डाउन करके रखें। आपको एक गोल, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि आपका ये काम पेंडिंग है और आपने ये काम करना है। तभी आप उठ के वो काम करेंगे, आप हिलेंगे जुलेंगे और आप थोड़ा एक्टिव रहेंगे। मैंने अक्सर हाउसवाइफ्स को देखा है वो डिप्रेस हो जाती है। वो डिप्रेस क्यों होती है? क्योंकि ऑब्वियसली वो उस तरह से चीज़ों को नहीं हैंडल करती, वो लेज़ी हो जाती है, वो ऑब्वियसली वो मतलब उस तरह से उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उनके पास कोई डेडलाइन नहीं होती कि आपने आज ही किचन का कैबिनेट साफ़ करना है। बट उनको खुद इस डेडलाइंस अपने लिए बनानी चाहिए, उनको मीट करना चाहिए, ताकि वो जो है वो अपने कामों में बिज़ी रह सके। कहते हैं ना, एन एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। ये बात बिल्कुल 100% ठीक है कि अगर आपका दिमाग जो है वो खाली होगा ना, तो आपके दिमाग में वसवसे, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब कुछ आएगा, ठीक है। तो आपने अपने दिमाग को बिज़ी रखना है, कहीं ना कहीं बिज़ी रखना है, और आप देखिएगा कि कितना आपका जो है ना वो आपके लाइफस्टाइल पे फ़र्क पड़ता है। आपको जो है वो ओवरऑल कितना ज़्यादा जो है ना वो एनर्जी बूस्ट मिलता है इस तरह काम करने से। उल्टा थकने के बजाय आप जो है ना वो काम करना एंजॉय करने लग पड़ेंगे। अब जैसे मेरी मोटिवेशन है कि मैं अगर होम मेकर हूँ तो मुझे हर काम घर का परफेक्ट रखना है, ताकि मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे बच्चों के लिए एक परफेक्ट इन्वायरमेंट हो, वो घर आके इंजॉय करें, मेरे बच्चे भी जो है वो घर में इंजॉय करें, उनको अच्छा लगे घर पे रहना, मेरे हस्बैंड को अच्छा लगे घर पे रहना। अब माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, मेरे हस्बैंड को जो है ना वो घर जैसी कोई जगह नहीं लगती, वो बाहर भी नहीं कहीं जाना चाहते। मैं उनको कहती हूँ कि आउटिंग के लिए ले जाए, वो भी वो कहते हैं कि यार घर पे बहुत
मतलब मज़ा आता है। तुम घर पे कुकिंग भी अच्छी कर लेती हो, घर का एटमॉस्फेयर भी इतना अच्छा है, एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, तो हम बाहर क्यों जाएँ। बट ऑब्वियसली हम जाते तो रहते हैं, बट वो ये कमेंट ज़रूर करते हैं कि यार घर घर है हमारा ना, घर हमारा बहुत प्यारा है माशाल्लाह। तो इस कमेंट को सुनने के बाद किसी का दिल करेगा कि आपका घर कहीं यहाँ से वहाँ कोई एक चीज़ भी पड़ी हो, आपको एप्रिसिएशन मिल रही हो ना, तो आपका खुद मोटिवेशन आपको मिल जाती है, उस एप्रिसिएशन से आपको मोटिवेशन मिलती है कि आपने ये काम करने हैं। तो इसी तरह जो है ना वो आप बस लगी रहा करें घर के साथ, और ऑटोमेटिकली आप जो है ना वो परफेक्ट हाउसवाइफ बन जाएगी। परफेक्ट हाउसवाइफ बनने के लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो है ना वो अपना काम अच्छे तरीके से टाइम पे किया कीजिए, तो आपका घर जो है ना वो खुद बोलेगा कि यार यहाँ पे जो मेरी ओनर है ना, मेरी जो घर की मलका है ना, वो घर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा होगा, वहाँ पे मैंने कीमा जो है वो बीफ का कीमा मैरिनेट करके रखा है। वो मतलब मैंने अपने हस्बैंड के लिए, अपने लिए, और मेरी बेटी अगर खाए तो खाए, बट यहाँ पे जो है वो मैं अपने बेटे के लिए चिकन कढ़ाई टाइप बना रही हूँ। ठीक है, वो ऑब्वियसली उसके अब नखरे और है। मेरे बेटा जो है ना वो बहुत ही मूडी और चूज़ी है खाने के बारे में, तो मुझे ये होता है कि बस वो खा ले, किसी तरह कुछ खा ले, बट वो खा ले। तो बजाय इसके कि मैं उसको भूखा रखूँ और उसको टॉर्चर करती रहूँ कि तुम ये खाओ ही खाओ, खाओ ही खाओ। ऑब्वियसली बच्चे नहीं खाते, और बच्चे कम खाते हैं। अगर उनको कोई चीज़ पसंद ना हो तो ऑब्वियसली वो कम खाते हैं। अब यहाँ पे मैं ये उसके लिए आज के दिन के लिए बना रही हूँ, दोपहर के लिए और रात के लिए कढ़ाई बना रही हूँ। तो बस आज के दिन खा लेगा, कल कुछ और बना लूँगी उसके लिए। तो ऑब्वियसली मेहनत तो लगती है ज़्यादा, ऑब्वियसली आपको 2 डिशेस बनानी है, बट मेहनत के साथ साथ आप ये भी तो सोचो कि आपका बच्चा जो है वो हेल्दी खा रहा है, और पूरा पेट भर के खा रहा है क्योंकि उसकी फेवरेट चीज़ बनी है। तो इतनी मेहनत तो फिर आपको कर ही लेनी चाहिए बच्चे के लिए। तो बस इसी तरह जी हाउसवाइफ्स का काम होता है हमारा। तो ये मैं कहती हूँ फ़र्ज़ से ज़्यादा मतलब ये हमारी एक खुशी का बायस होना चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना पका सकते हैं, उनको अच्छा खिला सकते हैं, उनको अच्छी तरह बड़ा कर रहे हैं, उनको टाइम दे रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मैं कहती हूँ मैं बहुत लकी हूँ कि मैं जॉब कर भी सकती हूँ, बट आई एम नॉट अ वर्किंग वूमेन, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि घर पे रह के बच्चों को जो टाइम देना इस एज में, उनके लिए जो बेस बनाना उनका ज़रूरी है, उनको एथिक्स सिखाना, मैनर्स सिखाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना इतना ज़रूरी है कि ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा। तो आप लोग भी इस तरह सोचें कि आप बच्चों के साथ आप लकी है कि आपको टाइम मिल रहा है बच्चों के साथ। ये इतना खूबसूरत टाइम है, ये आपका इतना खूबसूरत फेज़ है लाइफ का। बेशक आपको लगता ये है कि बहुत मुश्किल है बच्चे पालना, बहुत कभी कभी टफ़ भी हो जाता है बच्चों के साथ, बट ये इतना खूबसूरत फेस है कि ये कभी वापस नहीं आएगा। और बाद में आप बस सोच सकती हैं कि हमारे बच्चे छोटे होते हुए हमारे पास होते थे और वो कितना अच्छा टाइम था। तो बेहतर है कि आप इस टाइम को इतना फुली इंजॉय करें कि आपको कोई रिग्रेट ना रहे कि मैंने बच्चों के साथ सही टाइम नहीं स्पेंड किया, उनको क्वालिटी टाइम नहीं दिया। तो बस यहाँ पे मैं अपने बेटे के लिए जल्दी जल्दी जो है वो बस कुछ बेसिक मसाले डाल के कढ़ाई बना रही हूँ। और यहाँ पे मेरे पास ये मसाला टमाटर प्याज वाला पड़ा हुआ था, तो बस वो फिर मैंने उसमें ऐड कर दिया। और ये बस क्विक फिक्स है क्योंकि मेरे पास ये मसाला जो है वो रेडीमेड अक्सर ही पड़ा हुआ होता है, तो इससे ग्रेवी कोई भी बन सकती है। तो ये आप मसाला इस तरह बना के रख लें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कुकिंग करना। अच्छा, बहुत सी ख़वातीन में मैं देखती हूँ कि प्रॉपर वीकनेस होती है, उनको चक्कर आते हैं, उनको डिज़ीनेस फ़ील होती है। वो वैसे ज़्यादा काम नहीं कर पाती, वो खड़ी रहे तो उनकी टांगों में दर्द शुरू हो जाता है, उनकी कमर में दर्द शुरू हो जाता है, उनका बीपी लो हो जाता है। तो ये बहुत सारी वीकनेसेस भी होती है ख़वातीन की बॉडी में, जो उनको ओवरकम करने के लिए आपको मेडिकेशन यानी मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम की टैबलेट्स वगैरह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारी डिफिशेंसीज ऐसी होती है जिससे आप जो है ना वो बहुत मुतासिर होता है आपका लाइफस्टाइल पूरे का पूरा। ऑब्वियसली आप लेज़ी हो जाते हैं, आपसे काम ज़्यादा नहीं होता, आपको चक्कर आते हैं। तो ये सारे मसले अगर आपके साथ होंगे तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आप जो है वो एक्टिव नहीं रह सकेंगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप अंदर से भी फिट हैं, आप बाहर से भी फिट हैं, आप इमोशनली भी फिट हैं, आप फिज़िकली भी फिट हैं, तब जाके आपकी लाइफ जो है ना वो मज़े की और अच्छे तरीके से गुजर सकती है।
अच्छा, और इसके अलावा जो है वो अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखिए। आप डाइट में मैं देखती हूँ अक्सर जो है ना वो जंक फूड को प्रेफरेंस दे रहे होते हैं, फास्ट फूड को प्रेफरेंस दे रहे होते हैं, बजाय इसके कि हम हेल्दी खाएं, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, सैलेड्स खाएं और प्रोटीन को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, ताकि आप जो है ना वो हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकें। एक्टिव और फिट रहने के लिए सिर्फ आपको मल्टीविटामिन्स लेने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीविटामिन्स के साथ साथ आपकी डाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो है वो अच्छा फील कर सकें और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। और आपकी जो अगली ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी है, ऑब्वियसली एज के साथ साथ बहुत सी कमियां सामने आने लग पड़ती हैं इंसान की ह्यूमन बॉडी में। तो वो कमियां जो है वो अभी से आप उनको फुलफ़िल करने की कोशिश करें। आप ऑब्वियसली ख़वातीन जो है, जो अबव 30 है, उनको अब आहिस्ता आहिस्ता अगले टाइम का भी सोचना चाहिए, जिसमें आके उनको जो है वो किसी की सहारे की ज़रूरत ना पड़े, वो हेल्दी रहे, वो अपने काम खुद कर सके। तो उसके लिए एक्सरसाइज, वॉक, बैलेंस डाइट, मल्टीविटामिन्स, मोटिवेशन, सब कुछ बहुत ज़रूरी है। बहुत सी ख़वातीन सोचेंगी कि यार हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, मेडिकेशन इतनी महंगी मल्टीविटामिन्स मिलती है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप लोग जो है वो पिज़्ज़ा, बर्गर और जंक फूड वगैरह जो अफोर्ड करते हैं, तो आप एक हफ़्ता पिज़्ज़ा ना खाइए, एक हफ़्ता बर्गर्स ना खाइए। आप जो है वो अपनी बजट में इस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करें कि आपने जो है वो अपनी हेल्थ के लिए पहले चीज़ें इकट्ठी करनी है, और बाकी जो आपके पास बजट बचता है उसमें आप इंजॉय करें, आप पार्टी करें, चिल करें। आपको मैं ये नहीं कह रही फास्ट फूड और ये सब कुछ बैन ही कर दे लाइफ से, नहीं, ऐसा नहीं है, बट प्रायोरिटी में आपके ये नीचे होना चाहिए और आपकी हेल्थ की चीज़ें रिलेटेड जो है ना वो ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे बस मेरे कपड़े भी जो है वो कुछ इस तरह होके आए थे, मैंने कहा इनको क्लोजेट में लगा दूँ, ताकि जो है वो ये मेरे नॉर्मल पहनने वाले जो कपड़े हैं वो मैं रोज़ चेंज कर सकूँ आराम से। तो बस यहाँ पे जी मेरा व्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और शेयर तो लाजमी ही कर दीजिए, क्योंकि आप के सब्सक्राइब करने से और आपके कमेंट्स करने से मुझे जो मोटिवेशन मिलती है ना, वो मुझे ही पता है कि कितनी मिलती है और कितना मुझे बूस्ट मिलता है कि मैं और अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकूँ। तो जी लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।